तुम्हारे पापा के इंतकाल के बाद। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अगर ये लोग ना होते ना, रुल गए होते हम। मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। देखो अनिका, बेटे एक बात समझो, आखिर अच्छा बनने में लगता ही क्या है? फातिमा भी तो है। फातिमा नहीं हूं मैं, और ना ही मैं फातिमा बन सकती हूँ, समझिए आप। ये लड़की, मैं तो कह रहा हूँ एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अरे सोचना क्या है, जलाल को मैंने सब समझा दिया, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम। अरे फुरकान साहब, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। ये बताएं आप कहाँ रहते हैं? नमाज पढ़ के आ रहे हैं शायद। कहाँ जाना है मैंने फुरकान साहब? स्कूल, मस्जिद या फिर घर, ये 3 ठिकाने हैं मेरे। यार, एक स्कूल टीचर इसके अलावा और करे क्या सकता है? कौन पूछता है इस बेचारे को? अच्छा मंसूर, मुझे इजाजत दो। मैं फिर यही कहूंगा कि बराबर वाली बिल्डिंग मेन ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगी। तुम चाहो तो शफीक से मशवरा कर लो। शफीक से? हाँ। अरे इससे मशवरा करूं मैं? क्यों मजाक कर रहा है यार? भाईजान, मैंने पहले भी आपसे और अल्लाह बख्शे अब्बा जी से कहा था कि मुझे कारोबार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी नौकरी में खुश और मुतमईन हूं। शफीक, कारोबार करने के लिए समझदारी और चालाकी की जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। इसलिए तो सारा पैसा तुमने डिबो दिया। अब मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया और तुम एक मामूली स्कूल टीचर रह गए। लेकिन भाईजान, ठीक है, मेरे पास दौलत या पैसा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन हूं। चलें? आओ। नीका उमेर के साथ वॉक पर गई है। अभी तुम्हारे आने का बताऊंगी ना तो भागी चली आएगी फौरन। बस जल्दी से बुला लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने मुताहिर को कहा था कि ऑफिस से वापसी पे मुझे पिक करता हुआ जाए। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। खाना खाकर जाना रात का। भाभी, खाने का तकल्लुफ नहीं चलेगा। आपको तो पता है अम्मा जी की तबीयत खराब है, उनके सारे काम मुझे ही करने होते हैं। परहेजी खाना चल रहा है उनका। आजकल तो वैसे भी इतनी चुटली हुई है, नाक में दम किया हुआ है। हाय अल्लाह, बेचारी। वैसे नखरे बहुत है तुम्हारी सास के। ये नसरीन भाभी भी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ पे है? वो भाईजान के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई है। तुम बैठो तो सही, मैं नीका को फोन करके बुलाती हूँ। अच्छा। बस मैं थक गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी देर में वैसे ही रुक गई थी रेस्ट करने के लिए। ऐसे तुमने अपने हालत कर ली है ना डाइटिंग कर करके, कोई हालात नहीं रहते। छोड़ दो इसे, शक्ल देखो अपनी। अम्मी का फोन। हेलो जी माँ, फूफू आई हुई है। अम्मी अब मैं नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं आ रही। ओके, घर जाना पड़ेगा, फूफू आ गई हैं। ऐसे उस घर की सबसे फारूक खातून फूफू ही हैं, कोई काम नहीं होने वाला। मुताहिर तो सुबह ऑफिस चला जाता, घर में बची उनकी सास।
उनके साथ तो बुराई हो नहीं सकती। उन्हें घर पे छोड़ के हमारे घर आ जाती है बुराई कर। अब चलो, बुला रही। चलना है? हाँ चलो। कर दी मैंने कॉल, बस आ रही है। खुश हो जाएगी मुझे देख के। बिल्कुल, वो तो बहुत चाहती है तुमको। मुझे भी अंदाजा है। आ गई। फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इतना मिस किया मैंने आपको, पता है? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पप्पू किसकी हो? मेरी। आज बैठे ना। मुताहिर नहीं आया? बेटे मैंने उसे कहा था आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। वापसी भी आएगा मुझे पिक करने। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करेंगे तो अपनी मर्जी कहाँ रहती है उसमें। फुप्पो, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इसीलिए तो मैं आ गई। मुझे पता चल रहा था कि मेरी भतीजी मुझे याद कर रही है। दिल को दिल से राह होती है ना। अच्छा खैर, आप लोग बैठे, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। भाभी, फातिमा कहाँ है? मैं कब से आई हुई हूँ। मजालिबा मुझे मिलने आई हो। उसे किसी ने बताया नहीं कि पप्पू आई हुई है? अपने कमरे में ही होगी। कमरे से निकलती नहीं क्या? इतनी देर से कमरे में क्या कर रही हो? फिर भी सब उसी को मोहब्बत करते हैं और अनीका पे तनकीद। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, तुम्हें पता नहीं चला था कि फुप्पो आई हुई है? या फिर फुप्पो की अहमियत ही नहीं है? नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं है। मैं वो कुरान पाक पढ़ रही थी तो मुझे अभी शाहीन ने आपके आने का बताया। शफीक भाई ने ना बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है तुम्हें। नमाज कुरान पाक मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन रिश्तेदारियां भी निभाती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्तों से कट जाओ, दुनियादारी खत्म। जी पप्पू, आप सही कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आप चाय पियेंगी? यहाँ मैं चाय पीने नहीं, तुम सबसे मिलने आई थी। ऐसे क्या देख रही हो? अब चाय का पूछ लिया तो जाओ जाके चाय बनाओ। जी अच्छा सुनो, मेरे लिए ऑरेंज जूस बना देना। बना देती हूँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा। फातिमा, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। मुताहिर, तुम कब आए? बस अभी अंदर पुप्पो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। ठीक।
आई एम सो सॉरी। मुताहिर, ये तुमने सारी ज्वेलरी गिरा दी तुमने मेरी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो गलती भी तो तुम्हारी है ना, तुम हर वक्त इतनी जल्दी में रहती हो। शुक्र करो सिर्फ बॉक्सेस गिरे हैं, तुमने गिरी। क्या मतलब है? अगर मैं गिर जाती ना तो मैं तुम्हारा सर तोड़ देती। सॉरी तो बोला है। सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारी। यार पापा से कह के ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा देना प्लीज। हाँ, नो वरी। बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। ऑलराइट। यार ये बाइक किसकी है? कोई नया मुलाजिम रखा है क्या? मेरी है। ये कौन है? है कोई दूर का रिश्तेदार। ठीक, चलता हूँ। मेरी बात सुनो, ये तुम अपनी खटारा बाइक यहाँ क्यों खड़ी करते? बाहर ही खड़ी कर दिया करो, कोई नहीं लेके जाएगा इसे। और वक्त आ गया, इसे भेज दो अब। उमैर, मैंने कमेटी डाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई बाइक आ जाएगी। और वैसे भी अभी ये चल तो रही है। जब तक वो कमेटी आएगी ना, तब तक तुम होगे बूढ़े, तब तुम्हें बाइक की नहीं व्हील चेयर की जरूरत होगी। सलील करवा दिया है। दुनिया के रंगों में खो के जाते पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हो, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो बाबा जी बेटा। आपकी चाय। तो मेरी बेटी चाय बनाकर लाई है, पीकर बताएं कैसी है। अभी पी लेती, इसमें कौन सा वक्त लगता है। मेरी बेटी के हाथ का जायका तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत मजे की चाय। बाबा वो हाँ बेटा बोलो। नहीं, कुछ नहीं। फातिमा इधर आओ बेटा। मैंने अहमद साहब से बात की है, उधार के लिए 2 दिन में पैसे दे देंगे, जाके अपनी फीस जमा करा देना बस। बाबा आप उधार ले तो रहे हैं, उतारेंगे कैसे? अरे बेटा तुम इसकी टेंशन ना लो, उधार भी चुका देंगे। स्कूल में मैंने बात कर ली है, कमेटी डाली है, जो ही कमेटी खुलेगी पैसे लेकर अहमद साहब को दे दूंगा बस। बाबा अगर आप कहें तो मैं तायम में। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ताया अब्बू का एहसान नहीं लेना चाहता। जो मैंने किया है ना वो ठीक है, कमेटी खुलेगी पैसे चुका देंगे। अब क्या सोच रही हो बेटा? मैं सोच रही हूँ अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आपको सपोर्ट करता, आपका सहारा बनता, यूं आपको परेशान नहीं होना पड़ता। इधर आओ मेरे नजदीक फातिमा।
तुम तो मेरे लिए जन्नत में जाने का आसान रास्ता हो। हैं? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बशारत दी कि बेटियों की अच्छी तरबियत सीधा जन्नत में ले जाएगी। सिर्फ तरबियत नहीं, अच्छी तरबियत है। मैंने कोई सस्ता सौदा नहीं किया, समझी ना? आप बहुत अच्छे। और तुम मुझसे ज्यादा अच्छी। चलिए आप चाय पी ठंडी हो जाए। हाँ, ये जो है ना किताब,